हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पर में। आज हम वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2016 जो कि यहाँ 12 में आयोजित हुई थी उसका क्या है पेपर लेकर आए। तो चलिए ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 क्या है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो इसके बारे में जानते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को क्या है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रारूप अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है रघुराम राजन निम्न में से किससे संबंधित है? तो रघुराम राजन क्या है भारतीय रिजर्व बैंक के से संबंधित है। किससे? भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। ये क्या थे? गवर्नर थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास क्या है वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव है। तो अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव क्या है? इमारतों का क्षरण क्या है? इमारतों का क्षरण, त्वचा रोग और मृदा उर्वरता में क्या है कमी आना। ये सभी क्या है अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव है। किस कारण से होती है? वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण है क्या है अम्लीय वर्षा होती है। तो नेक्स्ट है विश्व में सतत कोशीय विकास हेतु 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब? सन 1992 में क्या है इसका आयोजन हुआ। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत में विलुप्त होने के कगार पर है? तो कौन सी प्रजाति है जो क्या है विलुप्त होने की कगार पर है? कौन सी? एशियाई शेर जो कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ? गुजरात में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। तो हरे रंग में क्या है प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया क्या है अधिक होती है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है। तो राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,249 वर्ग किमी क्या है राज्य का कुल क्षेत्रफल है। और वर्ग मील में कितना है? 1,32,140 वर्ग मील है। क्या है? 1,32,140 वर्ग मील है जो क्या है राजस्थान क्या है देश में प्रथम स्थान रखता है। किसके आधार पर? किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर क्या है राजस्थान राज्य में देश में क्या है प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। तो वर्तमान में कौन है? अवनी लेकरा क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। इन्होंने क्या है टोक्यो पैरालंपिक खेलों में क्या है स्वर्ण पदक जीता था। और ये कहाँ की है? जयपुर की रहने वाली। कहाँ की? जयपुर की रहने वाली है। तो नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई मीटर में है। तो केटू की ऊंचाई कितनी है? 8,411 क्या है केटू की ऊंचाई है। तो नेक्स्ट है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो सौर ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? जब दिन गर्म हो तो इसमें कर सकते हैं। बादलों वाले दिन क्या है हम सौर ताप का उपयोग नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? अमरावती। कौन सी है? अमरावती। तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ क्या है 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां होगी। कब होगी? 31 जुलाई 2020 से क्या है 3 राजधानी होगी। इसके साथ ही क्या है ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार कहाँ से काम करेगी? विशाखापट्टनम से सरकार क्या है काम करेगी। साथ ही क्या है राज्य विधानसभा कहाँ? अमरावती में होगी। और हाईकोर्ट कहाँ होगा? कुर्नूल में क्या है हाईकोर्ट होगा। तो 31 जुलाई 2020 से क्या है यहाँ की 3 राजधानियां बनाई गई है। तो नेक्स्ट है बौद्धकालीन गुफाएं स्थित है। तो बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में क्या है बौद्धकालीन गुफाएं स्थित है। तो इसके बारे में जानते हैं। बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ है? झालावाड़ जिले के डग के पास शिलाओं के विशाल खंडों को काटकर बनाई गई है। यहाँ क्या है कुल 60 गुफाएं जिसमें कोलवी की बौद्ध गुफा सबसे प्रसिद्ध है। तो कोलवी की बौद्ध गुफाएं की संख्या कितनी है? 45 क्या है कोलवी की बौद्ध गुफाओं की संख्या है। सौंदर्य के लिए इसे क्या है राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का एलोरा कैसे कहा जाता है? कोलवी की गुफाओं को कहा जाता है जो कहाँ है झालावाड़ जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ? बूंदी जिले में देवपुरा गांव के निकट स्थित है। तो इसके बारे में जानते हैं इसका निर्माण किसने करवाया। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। भगवान शिव को क्या है समर्पित है। किसे?
भगवान शिव को समर्पित की गई है। इस छतरी का निर्माण 1683 से 1695 के बीच क्या है राजा अनिरुद्ध के भ्राता कौन थे, देवा ने करवाया। नेक्स्ट है देवपुरा के पास ये क्या है 2 मंजिला छतरी है। चबूतरे के चारों ओर क्या है विभिन्न पशु पक्षियों आदि के क्या है चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं। क्या है पशु पक्षियों के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं। तो नेक्स्ट है कोटा की स्थापना करने वाले कौन है, तो कोटा की स्थापना किसने की थी, माधो सिंह ने। किसने, माधो सिंह ने क्या है कोटा की स्थापना की। तो राजस्थान के कानपुर व उद्यानों के नगर के नाम से कौन सा विख्यात है, कोटा। इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना माधो सिंह ने की। अभिलेखों के अनुसार क्या है बूंदी के राजा जय सिंह के पौत्र कौन थे, ने जब 1264 ईस्वी में क्या है चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कौन थे, कोटिया भील को मारकर भूभाग को अपने अधिकार में लिया। तो उन्होंने क्या है कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा रखा। तो अभिलेखों के अनुसार किसने किया था, राजा जेतर सिंह के पौत्र ने 1264 ईस्वी में क्या है कोटिया भील को मारकर इन्हीं के नाम पर क्या है यहाँ का नाम कोटा रखा। तो नेक्स्ट है जल दुर्ग कहलाता है। तो जल दुर्ग कौन सा कहलाता है, गागरोन क्या है जल दुर्ग कहलाता है। तो जल दुर्ग क्या है ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। ये क्या है चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कौन सा चित्तौड़गढ़ वाला, ये दोनों क्या है जल दुर्ग है। तो नेक्स्ट है संत पीपाजी की समाधि किस स्थान पर है, तो इनकी समाधि कहाँ स्थित हुई है, गागरोन में है। किनकी, संत पीपाजी की समाधि कहाँ है, गागरोन में स्थित है। संत पीपाजी का जन्म कब हुआ, 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ। ये क्या है रामानंद के शिष्य हैं। किसके, रामानंद के शिष्य हैं। बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पर इनका क्या है भव्य मंदिर बना है। कहाँ, समदड़ी, कहाँ, बाड़मेर में। नेक्स्ट है ये क्या है दर्जी समुदाय संत पीपाजी को क्या है आराध्य देव मानता है। किनको, संत पीपाजी को क्या है दर्जी समुदाय आराध्य देव मानता है। नेक्स्ट है पीपाजी की गुफा टोडा ग्राम टोंक में है। कहाँ है इनकी गुफा, टोडा ग्राम टोंक में क्या है संत पीपाजी की गुफा है। नेक्स्ट है गागरोन किले के पास ही दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत कौन है, पीपाजी की समाधि बनी हुई है। तो इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है, गागरोन किले के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलामाइन क्या है, तो मेलामाइन क्या है, मेलामाइन क्या है प्राकृतिक तत्व है। क्या है, प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट है पद्मिनी और कर्मावती निम्न में से किस वजह से विख्यात है। तो पद्मिनी और कर्मावती किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्या है जौहर के लिए विख्यात है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी को क्या है आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद क्या है इन्होंने 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार किया और रतन सिंह को बंदी बनाया। गोरा कौन थे, पद्मिनी के चाचा, और बादल पद्मिनी के भाई द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की क्या है मृत्यु हो गई थी। रानी पद्मिनी ने क्या है सैकड़ों राजपूती स्त्रियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का क्या है प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाया। दूसरा है कर्मावती के लिए 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया। विक्रमादित्य ने किले की रक्षा का भार किसे दिया, देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर कौन थे, बाघ सिंह को क्या है सौंपा और बूंदी चले गए। अतः किले का पतन जानकर नानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ क्या किया, जौहर किया तथा राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना क्या है चित्तौड़ का दूसरा शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। मार्च 1935 में क्या है बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ी तोप जो पहियों पर रखी है का नाम है। तो जयबाण क्या है विश्व की सबसे बड़ी तोप है। यह कहाँ स्थित है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में क्या है इसका निर्माण करवाया गया। और तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, चील या ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बनाया गया है। कहाँ, जयपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा राजा सिंह ने क्या इसका निर्माण करवाया। लेकिन इसमें महलों का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह द्वितीय ने क्या है इसमें महलों का निर्माण करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना भी है। और जयबान तोप जो क्या है विश्व की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, लगभग 22 मील क्या है इसकी मारक क्षमता है। साथ ही क्या है बादली, बजरंग बाण और मचवान तोपे भी यहाँ क्या है दर्शनीय है। तो नेक्स्ट है हाड़ौती संभाग में शैल चित्रों का गढ़ माना जाता है। तो हाड़ौती संभाग में शैल चित्रों का गढ़ कौन सा माना जाता है, आलनिया। कौन सा, आलनिया क्या है यहाँ का शैल चित्रों का गढ़ माना जाता है। कहाँ, हाड़ौती संभाग में। तो नेक्स्ट है चंबल नदी के अलावा राजस्थान का मगरमच्छों का दूसरा सबसे बड़ा आश्रय स्थल निम्न में से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा स्थल है जो क्या है
मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। पहला कौन सा है? चंबल नदी। दूसरा कौन सा है? जवाई बांध। तो नेक्स्ट है जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। तो बैक्टीरिया द्वारा कौन से रोग होते हैं? टाइफाइड व क्या है? बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। तो नेक्स्ट है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा काकीय संपर्क द्वारा फैलने का कारण है। तो ये किसके द्वारा फैलता है? संचरणीय रोग फैलता है। ये क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचरित होते हैं, जिनमें है जुकाम, टीबी और टाइफाइड। तो नेक्स्ट है डेंगू रोग के वायरस का वाहक है। तो डेंगू रोग के वायरस का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है? डेंगू रोग के वायरस का वाहक है। तो नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हैं। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय त्यागी क्या है? वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। कौन है? अजय त्यागी। तो नेक्स्ट है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को तकनीकी सलाह देना क्या है? नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री क्या है? इसके अध्यक्ष होते हैं। ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने ले ली। तो क्या है? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या है? नीति आयोग लाया गया। यानी नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1854 में वुड का पात्र किस क्षेत्र में बदलाव से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? शिक्षा नीति की रूपरेखा से संबंधित है। किसकी? शिक्षा नीति की रूपरेखा से संबंधित है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान कौन थे? चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे क्या कहा जाता है? वुड का डिस्पैच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड का डिस्पैच कहा जाता है। ये क्या है? 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारादि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? वुड डिस्पैच के प्रपत्र को। तो नेक्स्ट है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन क्या है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भूमि का निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो नेक्स्ट है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन स्थानीय समुदायों के सहयोग से सरित वनों के प्रबंधन व पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो क्या है? वनों के प्रबंधन स्थानीय समुदायों के सहयोग से क्या है? उन्हें संरक्षित करना और पुनर्निर्माण का कार्य कब किया गया? 1988 ईस्वी में क्या है? इसका प्रारंभ किया गया। तो नेक्स्ट है भारत में वर्ष 2014-15 बाघों की संख्या व देश में क्या है? देश में बाघ परियोजनाओं क्षेत्रों की संख्या है। तो वर्तमान में कितनी है? फरवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? 53 बाघ परियोजनाएं क्या है? संचालित है। तो नेक्स्ट है भारत में स्तनधारी प्राणियों में पादप प्रजातियों की कितनी संख्या लुप्त प्राय होने की कगार पर है? तो भारत में स्तनधारी प्राणियों व पादप प्रजातियों की कितनी संख्या लुप्त प्राय होने की कगार पर है? रेड डाटा बुक लिस्ट कब 2020 के अनुसार क्या है? भारत में 2063 पादप प्रजातियां क्या है? संकटग्रस्त है, जिनमें क्या है? 428 क्या अति दुर्लभ प्रजातियां। कितनी? 428 क्या अति दुर्लभ और 2063 क्या है? पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है। किसके अनुसार? रेड डाटा लिस्ट 2020 के अनुसार। तो नेक्स्ट है भारत का पिकासो इनमें से किस कलाकार को कहा जाता है? तो MF हुसैन को क्या है? भारतीय पिकासो कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन, जो क्या है? चित्रकार व फिल्मकार थे, जिन्हें क्या है? भारत का पिकासो कहा जाता है। तो नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या है? टेनिस से क्या है? इसका संबंध है। किससे? टेनिस से क्या है? डेविस कप का संबंध है। किससे? टेनिस से। ये क्या है? डेविस कप क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। गूगल इंक के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी का नाम क्या है? तो गूगल इंक के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी CEO कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई क्या है? इसके वर्तमान में CEO है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल पशु है? तो राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है? गंगा जलीय डॉल्फिन क्या है? राष्ट्रीय जल पशु है। ये क्या है? मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती है। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को इसे क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। नेक्स्ट है, प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर अजैविक पदार्थ का संग्रहित होना कहलाता है। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर क्या है? अजैविक पदार्थ का संग्रहित होना क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ये क्या है? एक आहार श्रृंखला में सर्वप्रथम उत्पादक जो सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में क्या है? अपना भोजन बनाता है, फिर उसे शाकाहारी जंतु खाते हैं और उसके बाद क्या है? मांसाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु को क्या है? मांसाहारी अपने आहार के रूप में खाते हैं। यह आहार श्रृंखला का ऊर्जा का क्या है? केवल 10% ही स्थानांतरित होता है। ये किसने दिया था सिद्धांत? 10% ऊर्जा का स्थानांतरित लिंडमैन ने क्या है? ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरित होता है, ये सिद्धांत लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन निम्नलिखित में से क्रम में होती है। तो ये क्या है? नीचे से ऊपर के क्रम में होती है। पहले क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने वाले जीवों को क्या है? शाकाहारी जंतु खाते हैं। उसके बाद शाकाहारी को क्या है? मांसाहारी जंतु खाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।